जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो बीफ वाला सीन है जो इस वक्त इंटरनेट पे भरा पड़ा है, जिसको देखकर मैं भी हिल गया था जी, वो उस आपके ट्रेलर का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जहां पर उसका मुंह पकड़ा आता है, ठूसा आता है और फिर पैर खींचकर अंदर चला जाए। अब केरला स्टोरी 1 जब आई थी तो केरला स्टोरी 1 में फैक्ट्स को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। इस बार लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो बीफ खिलाने वाली कहानी है ये आपने कहां से उठाई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या फैक्चुअल? और अगर फैक्चुअल उठाई तो आप उसको कोट कहां से कर रहे हैं? क्योंकि केरला पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई घटना नहीं आई है उनके पास, और अगर नहीं आई है और कहीं गलती से एक स्टोरी सुनाई पड़ी तो क्या उसके आधार पर एक परसेप्शन बना देना कि मुसलमान ऐसे ही बीफ खिलवाता जबरदस्ती? देखिए आपको एक किस्से को आप ये तो नहीं कह सकते कि हर लड़की के साथ ऐसा ही हुआ होगा। हमने जो हमारी रिसर्च की, हमारे पास कम से कम पूरे भारत के ऐसे 20 से ज़्यादा टेस्टिमनीज हैं लड़कियों के जिनको इस तरीके से बीफ खिलाया गया है, वीडियोज़ हैं। तो ये आपने रखे हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं इसलिए आपके पॉडकास्ट पर बोल रहा हूं, मुझे पता है करोड़ों लोग देखेंगे इस बात को, कल हम पे ये सवाल भी खड़ा किया जाएगा, मैं आपको भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। पिछली बार 30,000 केसेस का दावा बड़ा कोर्ट में गड़बड़ पड़ गया था। नहीं देखिए आप, मैं फिर कह रहा हूं 32,000 का आंकड़ा था। 6 जून को मैंने 32,000 के आंकड़े का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है, 17 मिनट का वीडियो है। हमने इंस्टीट्यूशंस के नामों के साथ और व्यक्तियों के नामों के साथ वो 32,000 का आंकड़ा जोड़ के दिखाया है। अब देखिए बात क्या हुई कि केरल में लव जिहाद है ही नहीं, यही एक आर्ग्यूमेंट सब जगह से। वो टॉपिक मैंने नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो 32,000 का आंकड़ा बोला, मैं उसी के मतलब वो आंकड़ा चर्चा इसलिए आई कि 32,000 के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना स्टैंड चेंज किया और ये कहा कि फिर बाद में फिल्म में आया कि ये कहानी जो है ये काल्पनिक है और उसमें 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित है। वो लड़कियां जो अफगानिस्तान की जेलों बंद है, जिन्हें भारत ने लेने से ही मना कर दिया है। नहीं, भारत ने लेने से मना नहीं किया था, बहुत रेडिकलाइज हो चुकी है उनको। देखिए अगेन सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था वो ये था कि हमने उसके अंदर बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स थे, और अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 100% ट्रू स्टोरी है तो हमारे पास उन हर आदमी की एनओसी होनी चाहिए, जो नहीं थी। वो मौलवी या जो कैरेक्टर्स हमने दिखाए थे या वो जो 3 लड़के थे, उनकी एनओसी तो वो हमें देने वाले नहीं थे कि आप जाइए हमारी फिल्म बनाइए। तो हमें उसे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें बदलना पड़ा। उसमें कोई हमारे को, अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये सोचता कि ये फिल्म झूठी है तो वो तो बैन कर देता। फिल्म को बैन करना सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में था, पावर में था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। फिल्म इनफैक्ट वो एक ऑल्टरेशन के साथ उन्होंने फिल्म को विदाउट एनी चेंज रिलीज होने दिया पूरी दुनिया में। तो ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। रहा सवाल अगेन, अगर आप बीफ खाने की जो बात कर रहे हैं, अभी कल हमने एक 50 विक्टिम्स को हमने प्रेस से रूबरू कराया कल, और उनमें से 6 लड़कियों ने अपनी कहानी स्टेज पे खड़े रह के बताई, और उन 6 की 6 लड़कियों ने कहा कि मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाया गया है। मैं कल की बात कर रहा हूं, पुरानी नहीं, और वो ANI पे पड़ा हुआ है। 6 नहीं तो एटलीस्ट 4 लड़कियों ने ये बात कही कि उन्हें जबरदस्ती बीफ खिलाया गया है। तो ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए हज़ारों जब केस होते हैं उनमें से कई चीज़ें बाहर आना भी बहुत मुश्किल होता है।